तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी थर्ड सेम फिजिक्स क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुके हैं या आपने देख चुके होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट इट्स एप्लीकेशंस। केवल इसमें आपको थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट लिखना है। आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं और इसके एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। टेम्परेचर बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये आप जितना आप मिला सकते हैं उसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो आपको पहले कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सीपी और सीवी में रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा है एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये पहले चैप्टर के हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे देखने को मिल चुके हैं पहले भी। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट ऑफ गैस। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट ऑफ गैस में आपको 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहला केवल जूल का, एक जूल का एक्सपेरिमेंट फॉर आइडियल गैस के लिए होता है, जिसमें ये इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिफाइन करता है कि आइडियल गैस में होता है नहीं होता है। फिर उसके बाद जूल अपने जो एक्सपेरिमेंट से होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, वो किसके साथ कोलैबोरेट करता है, थॉमसन के साथ। तब इसे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पहले में पूरी थ्योरी होगी जूल के एक्सपेरिमेंट में, जूल थॉमसन में पूरी थ्योरी होगी। फिर इसका जो कंसेप्ट आप बना चुके होंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरम को आइसोएंथैल्पिक दिखाना पड़ेगा। ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट रहेगा जूल थॉमसन वाला। और वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन ऑफ इट्स करेक्शन, जो वॉल्यूम करेक्शन और दूसरा करेक्शन और एक है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी अक्सर देखने को मिलेगा, ये भी आपको। अगला है डिफाइन द रिवर्जिबल एंड इरिवर्जिबल प्रोसेस। केवल ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप बनाना चाहो तो इसे बना सकते हो, इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी। अगला है डिस्क्राइब द कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हर बार आपको देखने को ही मिलेगा, कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। और इसके ही साथ अगला क्वेश्चन लिखना भूल गया, लेकिन एक है कार्नोट थ्योरम जो इन दोनों से परे है। इसमें 2 थ्योरम होंगी कि सेम टेम्परेचर पर 2 रिवर्जिबल इंजनों की इफिशिएंसी सेम रहती है, न पहले की ज़्यादा न दूसरे की ज़्यादा, न पहले की कम न दूसरे की कम, दोनों की इक्वल रहेगी। और दूसरा थ्योरम है कि जो सेम टेम्परेचर पर इरिवर्जिबल कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी होती है वो हमेशा कम होती है किससे, रिवर्जिबल से। ये दोनों पर बेस्ड है। इनके प्रूफ हल्के से प्रूफ है, को बुक से भी मिल जाएगा, अगर बनाना चाहो तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अगला है थर्मोडायनेमिक एंड वर्क स्केल, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन जिसका दूसरा नाम है, ये 3rd चैप्टर से मिलेगा आपको। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, dP/dt = L/T × V2 - V1। ये वाला इक्वेशन आपको ये 2 तरीके से, एक तो आपको पहले क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की जो कंसेप्ट है उसको पढ़कर इसे प्रूव करना होगा। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कुछ नहीं करता, केवल प्रेशर में वेरिएशन होता है जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की इक्विवेलेंट आपको डिराइव करना पड़ता है। और दूसरा है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से इन रिलेशन विद द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, आपको सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड बनेंगे। जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो इस पर बेस्ड भी होता है, इससे भी प्रूव करने को मिलता है और कंसेप्ट वाइज भी आपको प्रूव करने को मिलता है। तो बेहतर रहेगा कि अगर आप इसको पढ़ते तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ये भी आपको बस इसके बारे में आपको एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए, तो उस पर बेस्ड होगा और ये बन जाएगा आपका। अगला है रेले जीन्स लॉ।
पर्टिकुलरली रेले जीन्स लॉ में क्या होता है ना, विदाउट डेरिवेशन का आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है और नीचे आपको फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट शब्दों में। अब शॉर्ट में कैसे, हाँ इसमें तो लिखा है विदाउट डेरिवेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन और जुड़ा रहता है, उस पर एक क्वेश्चन ऐड करा रहता है कि प्रूव दैट प्लांक लॉ रिड्यूस फॉर शॉर्ट वेवलेंथ टू विन्स लॉ फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स लॉ। तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन के साथ ये जुड़ा रहता है, तो इसका डेरिवेशन ना भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन लेंदी भी हो जाएगा और एक फुल मार्क्स के लिए आपका बन जाएगा ये, अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहोगे। अगर हम इसकी बात करें स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, तो इसके साथ ही एक न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ आ गया, प्लांक रेडिएशन लॉ और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी है। ये आप हो सके तो पढ़ना, क्योंकि ये मैथमेटिकली डिराइव किए रहते हैं, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, तो आप स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ पढ़ सकते हैं और ये रेले जीन्स लॉ पढ़ सकते हैं। तो ये रहे 12 क्वेश्चन, 12 और एक्स्ट्रा 1-2 बता दिए थे, लगभग 14 या 15 क्वेश्चन ऐसे ही रहे होंगे इसमें, जो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं या ये बेस्ड होंगे, पेपर बेस्ड। और एक नॉर्मली ये क्वेश्चन देखा जाता है कि अगर थर्मोडायनेमिक की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ हीट वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ये ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर थ्योरी बेस्ड करें तो। थ्योरी बेस्ड में एक होता है कि एक क्वेश्चन था, एक तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ हो गया और सेकंड लॉ भी आपको मिलेगा देखने को। और कभी कभी क्या होता है थर्ड लॉ पूछ देता है। थर्ड लॉ में आपको अगर थर्ड लॉ पूछेगा, थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ पूछेगा, तो आपको पहले तो उसकी एंट्रोपी के बारे में जानना होगा कि एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी तो एक सिंपल सी भाषा में कहें तो रेंडमनेस होता है, कि जो उसके मॉलिक्यूल्स का होता है वो रेंडमनेस होता है। और थर्ड लॉ को डिफाइन करने के लिए किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर अगर किसी सब्सटेंस का, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का क्या होता है, एंट्रोपी 0 हो जाती है, तो वहाँ पे थर्ड लॉ प्रूव होता है। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आएगा तो शॉर्ट में आएगा, वैसे अगर कम नंबर का आता है। तो ये क्वेश्चन जितने थे ये अधिकांश ज़्यादा नंबर के थे। हाँ, और एक क्वेश्चन में कह रहा था जो वो वॉन डर वाल्स फोर्स के बारे में आएगा, पूरा डिराइव करना होगा आपको वॉन डर वाल्स फोर्स के बारे में क्या होता है। और हाँ, और उसको अगर लेंदी बनाना चाहते हो तो आप करेक्शन भी लिख सकते हो उसके, कि उसके फोर्स के, तब आपको एक 15 मार्क्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा बन सकता है। तो ये वीडियो केवल इस थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स के लिए है। तो अगला आप देखते हैं कब तक होता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बनाए, लेकिन बने की ज़रूर जल्द बने। धन्यवाद।